बता सकते हो? हाँ, ट्विस्ट मतलब क्या? हाँ, ट्विस्ट मतलब क्या? किसी पार्ट को घुमा दो, ट्विस्ट हो गया, बराबर मैडम? हाँ, देखो अभी ट्विस्ट बनाने के कैसे, एक तो जो बनाने के तरीके हैं एकदम, या तो आप चारों कौ लेके बनाओ, तो चारों कौ में क्या होता है, स्मूथ नहीं होता है, या तो जिसका एक्सपीरियंस अच्छा खासा होता है, अगर आप कंपनी में आते हो तो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले अगर हो तो ये ट्विस्ट देते हैं बनाने के लिए, नहीं तो फिर मतलब नए लोगों को नहीं देते जल्दी। आप ट्रायल पे जाओगे तो ज़्यादातर ट्विस्ट दे देंगे, क्योंकि अगर ट्विस्ट बना लिया तो उनको लगता है कि बाकी डिजाइन बना लेगा। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को भी पता नहीं है कि ट्विस्ट का इतना मतलब इजी टेक्निक है। जिस अभी जो आपको टेक्निक बताया हूँ वो बहुत इजी है। अगर वैसे कंपनी में जाओगे भी, कंपनी में बहुत सारे लोगों को देखोगे तो लोग क्या, जैसे जो मुझे भी सिखाया गया था या जो कंपनी में देखा हूँ अभी तक जो करते हैं, वो पूरा कर्व ड्रॉ करेंगे, चारों चारों कर्व ड्रॉ करके अप डाउन करेंगे, जिससे प्रोसेस बहुत लंबा चला जाता है। अब जो टेक्निक है जो मैंने बताया कल, बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अपने को, सब अगर आपको पेंडेंट बनाना है, जैसे ये कर्व है, डिपेंडेंट है, इसका एक पार्ट पहले बना रहा हूँ मैं भी। पेंडेंट को साइज कर लेता हूँ पहले। इसको 3D स्केल ले लिया, वन वन क्यों किया मैंने? हाँ, जीरो इंटर वन स्लेश। अब देखो, जीरो इंटर या इसका सेंटर पकड़ूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, या तो यहाँ सेंटर पकड़ लूँ। अब वन स्लेश 0.60। ठीक है, और वापस से क्या करना पड़ेगा, इसका सेंटर पर ऑन करना पड़ेगा और जीरो इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी सरफेस से लेकर के सरफेस को नीचे मूव कर दिया मैंने, इसको लॉक कर दिया। अब इसको थोड़ा सा फ्लो देता हूँ मैं, इसका पॉइंट ऑन किया यहाँ पर, इसको ऊपर मूव कर दिया। अब ये थोड़ा सा ऊपर था, ये मैंने प्रोजेक्टिव स्विफ्ट लेके इसको नीचे कर दिया। ठीक है, बेस के ऊपर। अब यहाँ से क्या करना है मुझे, मैंने थोड़ा सा फ्लो दिया, इसको सेलेक्ट किया, ये वाले पार्ट को हल्का सा मूव कर दिया ऊपर। ठीक है, और इस वाले पार्ट को यहाँ सेलेक्ट किया मैंने इतने को, इसको हल्का सा नीचे ले लिया। और ट्विस्ट में कैसा होता है कि यहाँ से दो, आप जब स्टार्टिंग में देखेंगे तो यहाँ पे दो एज है। ठीक है, एक एज इधर है, एक एज इधर है। ठीक है, अगर दोनों एज आगे जाने के टाइम पे ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया आपने डबल, लेकिन आगे जाते जाते सिंगल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक तरीका इस तरीके से कि आप इसको ऑफसेट मार लो, या जैसे मैंने पाइप मार लिया पहला, आपको जो मॉड्यूलेशन सिखाया हूँ मैं। अब यहाँ पे इसको 1.5, 1.5। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पे आइशो को लिया मैंने, आइशो को इस तरीके से यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। अब मैंने हमेशा आपको बोला है कि जो इनर का रहेगा हम हल्का सा ऊपर रहना चाहिए, आउटर एज नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा हर टाइम वो ध्यान होना जरूरी है। इसको थोड़ा सा नीचे ले लिया, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लिया। कोई डाउट इसमें?
इसको हाइड कर रखता हूँ। अब यहाँ पे मैं आउटर को मैच करूँगा पहला। अब इसको क्या क्या रिबिल्ड कर लिया एक बार, 8 पॉइंट ओके कर दिया, पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर दिया इस तरीके से। इसको सेलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया मैंने। क्लियर है। अब इसको सिलेक्ट करना है आपको, रिबिल्ड कमांड वापस लेना है, वापस से पॉइंट ऑन किया मैंने, सिलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया इस तरीके से। मतलब यहाँ से 2 एज में से मैंने सिंगल पे कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर भी इसको भी सिलेक्ट किया मैंने इस तरीके से, इसको मूव कर दिया, यहाँ पे इसको मूव कर दिया मैंने। इसको थोड़ा आगे तक लेके इसके लेवल तक ले लिया। अब इसमें कहीं पर भी डाउट है आपको? कोई डाउट इसमें? इतना आप सब लोग कर सकते हो। अब यहाँ पर भी मैंने बताया था कि ये जो जितना थिकनेस यहाँ पे दिख रहा है लगभग एवरेज वही होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका पॉइंट ऑन किया, थोड़ा सा पॉइंट ऑन करके इसको नीचे मूव कर दिया मैंने। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन ले लिया, एंड टू एंड ज्वाइन कर लिया मैंने, एंड टू एंड ज्वाइन कर लिया, यहाँ पर भी एंड टू एंड ज्वाइन कर लिया। सरफेस गया, शिफ्ट 2 ले लिया, ऐड स्लैश, यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है। अब इसको ऑब्जेक्ट सरफेस कर लिया मैंने इस तरीके से, ऑब्जेक्ट सरफेस सॉलिडियस 1.5 के आसपास है, इसको ऑफसेट मार दिया। ठीक है। ऑफसेट मारने से क्या होगा कि आपको यहाँ पर एज मिल जाएगा, इनर एज भी मिल जाएगा। अब इनर एज का आपको डुप्लीकेट एज लेना है, कॉपी कर लेना है, वापस से कंट्रोल जेड कर देना है, अब वापस पेस्ट। इससे क्या होगा, आपको जैसा एज चाहिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये हल्का स्मूथ नहीं है, इसको स्मूथ करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ताकि ट्विस्ट और अच्छा दिखे। इसको सिलेक्ट किया, इसको रिबिल्ड कमांड लेके इसको वापस से रिबिल्ड कर दिया। कोई डाउट इसमें? अब यहाँ पर अपना एज दिख रहा है, ये आउटर एज यहाँ से है, तो मैंने इसका पॉइंट ऑन कर लिया, दोनों पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया यहाँ पर, इसको मूव कर लिया यहाँ पर, इसको मूव कर लिया यहाँ पर। क्लियर है। अब इसको गया यहाँ पे थोड़ा सा और, ठीक है, एक और स्मूथ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक लाइन ले लिया, यहाँ पे लाइन ले लिया, ठीक है। अब शिफ्ट 2 मार दो, अब जब भी शिफ्ट 2 मारोगे ऐड स्लैश करना कंपलसरी आपके लिए। हाँ ना कुछ बोलोगे तुम लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैसे मालूम पड़ेगा मुझे कि मैं बताते जा रहा हूँ? इसमें कोई डाउट है आपको? हाँ, हमारे टाइम पे ट्विस्ट बहुत हैवी था, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत हैवी तरीके से बनाते थे। इजी है कि नहीं है, क्या आपको बहुत हार्ड लग रहा है? हाँ, अगर आप मॉड्यूलेशन कर ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत इजी है, अगर आप मॉड्यूलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत हार्ड है। ठीक है। अब ये हो गया। अब इतना ट्विस्ट एक तरीके से बता दिया, अब दूसरे तरीके से देखो, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे 5 mm 15 mm, ठीक है। अब इसको हाइड कर दिया, यहाँ पर अब ये चेक कर लेता हूँ कितना है, लगभग 2.2 के आसपास है, ठीक है। और हाइट कितना है,
1.5। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर गया, यहाँ पे एंड, यहाँ पे लिया 2.2, हाइट कितना है 1.5 बराबर, और यहाँ पर ये कितना है, ये 1.5 है, और हाइट भी आई थिंक 1.5 ही रहेगा, हाइट 1.1 1.12। तो यहाँ पर भी गया मैं, तो 1.5, हाइट 1.2, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया। पहली बात अलाइनमेंट चेंज करूँगा, जिस एंगल में एरो दिख रहा है आपको गंबल का, ठीक है, इसको रोटेट करोगे, उसी जिस एंगल में कर्व गया उस एंगल में एरो को करोगे, रोटेट कर लोगे, ठीक है। तो मैंने इस एंगल में रोटेट कर लिया। अब इसको सिलेक्ट किया, इसका भी देख रहा हूँ मैं, इतना समझ में आएगा ना आपको भाई, एंगल मालूम चल गया आपको। अब आप सिलेक्ट करेंगे इसको दोनों को, इसको स्वीप ऑन कर दिया आपने, ठीक है। अब इस स्वीपर करने के बाद ट्विस्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सेक्शन सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है, इसको 90 का एंगल कर देना है, ठीक है। अब 90 का एंगल किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया हमने, 1.5 कर दिया इससे, ये भी ट्विस्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे सरफेस में दिया हुआ है, ये उसके हिसाब से मैच नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसको मैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस इसको डुप्लीकेट एज लेना पड़ेगा, और वापस से शेप पे प्रॉपर शेप के ऊपर लेके आना पड़ेगा, और वापस से शिफ्ट टू आना पड़ेगा, ठीक है। और देखो पहला कैसा किया, ऑफसेट मार दिया था मैंने, फिर ऑफसेट मार के कर लिया था। अभी क्या किया था, दो सेक्शन रख के और फिर दूसरे सेक्शन को रोटेट कर दिया था, ठीक है। और तीसरा तरीका है, कॉपी कर लिया इसको 5 mm, ठीक है। जिस टाइम पे आप स्वीप पर मारेंगे उसी टाइम पे इसका अलाइनमेंट चेंज कर देंगे, जैसे इसका आउटर है, इसका इनर कर दिया, समझे। जैसे जो मैं रोटेट कर रहा था, अब मुझे रोटेट नहीं करना पड़ेगा, और सीधा स्वीप पर मारा, ये समझे आप लोग। यहाँ पे था इसका आउटर से आउटर था, आउटर और इनर में कन्वर्ट कर दिया इसको, बराबर, ये ट्विस्ट हो गया। अब इससे इजी कहाँ मिलेगा ट्विस्ट आपको, इजी है कि नहीं मैडम। कोई डाउट है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक पेंडल बना सकते हैं। यहाँ पे ये वाला ट्विस्ट बनाने में किसी को डाउट है, डाउट है किसी कुछ, बना दिखा दो ये भी, हाँ ठीक है भाई। देखो यहाँ पे कर्व ड्रॉ करके लिया मैंने, यहाँ पे हल्का इधर आके इधर मर्ज हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको रिबिल्ड किया, इसका पॉइंट ऑन किया। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको मॉड्यूलेशन इतना समझा ट्विस्ट में, ठीक है। इसको डेढ़ मारता हूँ, पहले सबको ड्रॉ कर लिया, और पहले इसका फ्लो बना के लोगे, ठीक है। पूरे पेंडेंट का पहले फ्लो बना के ले लोगे। यहाँ पे कर्व है,
पूरा रिबिल्ड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लो ऊपर गया हुआ है, अब इसको सिलेक्ट किया, पॉइंट ऑन किया, एंड टू एंड इसको मैच कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पूरा राउंडेड दिखना चाहिए। राउंडेड दिखने के लिए इसको सिलेक्ट किया, मैंने नीचे ले लिया। ठीक है, अब इसको पॉइंट ऑन कर लिया, इसका पॉइंट मैंने ऊपर ले लिया हल्का सा, क्योंकि प्रॉपर स्मूथ दिखना चाहिए। अब यहाँ पे इसको स्मूथ दिखाने के चक्कर में यहाँ पे क्या है, पॉइंट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट ऐड कर लिया। अब पॉइंट ऐड करने के बाद इसको नीचे थोड़ा सा मूव कर दो, इसको सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर दिया। टाइम कितना हो रहा है भाई? ठीक है, इसको थोड़ा सा अंदर ले लिया मैंने। अब इसको थोड़ा स्मूथ करूँगा पहले। अभी फ्रंट में क्या देख रहे हैं, शेप के साथ दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा दिया इसका। ओके, पॉइंट ऑन किया, पॉइंट सेलेक्ट किया। अब पॉइंट यहाँ पे हल्का सा आगे मूव कर देता हूँ, इसको पकड़ा। यहाँ पे कोई स्मूथ नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा पॉइंट ऑन किया, एक पॉइंट सेलेक्ट किया, इस पॉइंट को आगे मूव कर लिया। कोई डाउट इसमें? अब यहाँ पर राउंडेड दिख रहा है, इसको हल्का सा और मैं डोम कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा पॉइंट्स ले करके ऊपर ले लिया हल्का सा मैंने। अब यहाँ से टर्न होके नीचे गया हुआ है, नीचे से फिर ऊपर गया हुआ है, ये नीचे ले लिया इसको। फिर यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने, इस वाले पॉइंट को ऊपर ले लिया मैंने हल्का सा। ठीक है, एक पाइप मार के देख लेता हूँ मैं। यहाँ से पाइप मार लिया मैंने, ये लगभग 2.5 है, ये 1.5 के आसपास है। इसको सिलेक्ट किया, 2.5, 1.5, 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पाइप मार दिया मैंने, पाइप मारा 1.5। पाइप मारने से क्या होगा, एक आपको आइडिया मिल जाएगा आपका फ्लो कैसे जा रहा है। प्लस आप चेक कर सकते हो कि आपका डिज़ाइन बैलेंस में है कि नहीं है, या तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या किया मैंने, इसको पूरा विजिबल कर लिया। ये वाला पार्ट इसके अंदर से जा रहा है। अब इतना मैंने पाइप मारा, इतना मोटा तो होगा नहीं, मेटल ज़्यादातर 1.1, 1.2, 1.3 रहेगा। ठीक है, अब फ्लो देखो, अब ये वाला पार्ट से ऊपर ये वाला पार्ट होना चाहिए, जैसा मैंने आपको समझाया था। और यहाँ पर बैलेंस होने के लिए ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ, ये वाले पार्ट को। ठीक है, तो डाउट आप लोगों को भाई? अब इसको हल्का स्मूथ कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर इसको पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने, इसका पॉइंट ऑन कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको ऊपर मूव कर दिया। जो जो मैंने बात बोला है वो बात आपको ध्यान होनी चाहिए। पिस्टल ना हो, फ्लिप ना हो, और इनर एंगल हो, इनर एंगल ऊपर हो,
ठीक है। कोई डाउट है भाई आप लोगों को इसमें? ठीक है। अब ये वाला पार्ट भी इसके अंदर जाके मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे इसको लिया, इसको ऊपर ले लिया और यहाँ पर ले गया, इसके अंदर मर्ज कर दिया। इसको थोड़ा स्मूथ कर दो। ठीक है। अब इसको बैलेंस करना जरूरी है, जैसा बताया था मैंने आपको। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और फ्लो दे दो, यहाँ पे ऊपर। अब ये तो नीचे का बेस टच हो गया यहाँ से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट फ्लैट लग रहा है, फ्लो बराबर नहीं लग रहा है। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा फ्लो देना चालू किया। तो इसको ऊपर ले लिया, इसको से लेके इसको ऊपर ले लिया। ठीक है मैडम, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, तो बना के लेके आ जाएंगी ना? थैंक यू सो मच। ठीक है भाई लोग, अब इतना करने के बाद अब हम लोग बनाएंगे मेटल। ठीक है। अब ये पाइप पाने से एक आइडिया मिलता है, ऐसा नहीं कि आपने पीस बना दिया। अब ये करने के बाद भी आपको मेटल भी देखना पड़ेगा, मेटल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या प्रॉपर लुक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, समझे? अब देखो, इसको सिलेक्ट किया मैंने, फिलहाल इसको हाइड कर दिया। इसका आइसो को ले लिया मैंने यहाँ पर, इधर इसका आइसो को ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पर गया, इसका आइसो को ले लिया, यहाँ पे इसका आइसो को ले लिया। अब इन दोनों पकड़ा, ग्रुप करके हाइड कर दिया। इसको भी सिलेक्ट किया, इसको ग्रुप करके हाइड कर दिया। अब पहले मैं मैचिंग करूँगा आउटर दोनों का। ठीक है। अब इसको रिबिल्ड कमांड ले लिया, पॉइंट ऑन किया, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना भाई, है ना? ठीक है। अब वैसे इसी तरह से इसका भी आउटर बनाएंगे।
इसको भी रिबिल्ड कर लिया, इसको पॉइंट ऑन कर लिया, सिलेक्ट करके इसको एंड टू एंड मैच कर दिया। ठीक है, अब इसको पकड़ा, इसका पॉइंट ऑन, इसको भी रिबिल्ड कर लिया मैंने एक बार, इसका पॉइंट ऑन किया, इसको एंड टू एंड मैच कर दिया मैंने, सिलेक्ट किया, इसको मूव, अब यहाँ पर देखो ये वाला एज यहाँ से यहाँ पर गया हुआ है, मर्ज हो गया है यहाँ पे, मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, इसको मूव कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने पाइप का जो फ्लो मारा था उसी हिसाब से, फ्लो के हिसाब से गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लाइन ले लिया, एंड टू एंड मैच कर लिया, एंड टू एंड, इसका पॉइंट ऑन किया, पॉइंट से लेके इसको नीचे मूव कर लिया, इसको शिफ्ट टू कर लिया पहला, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको ऑफसेट, इसको ऑफसेट पहले से मार्क इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एंड टू एंड किससे मैच करोगे आप, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑफसेट मार दिया, सॉरी 1.5 का, ये ऑफसेट हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे जो दोनों एज है, ये वाला पॉइंट जाके इसमें, इसको इसमें टच कर दिया मैंने एंड टू एंड में, वापस को रिबिल्ड किया, इसका पॉइंट ऑन किया, इसको इन दोनों टच कर दिया। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पर जैसे हमने बताया था आपको, आउटर थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा, बताया था ना, इसको थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा आपको, अब यहाँ पर भी एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस होने चाहिए, यहाँ पॉइंट ऑन कर लिया, पॉइंट सेलेक्ट किया, इसके ऊपर लेके गया मैं, टॉप से भी इसके ऊपर लेके गया, अब यहाँ पे इसको पॉइंट ऑन कर लिया इसका, अब इसको पूरे नीचे ले लिया, तो स्मूथ कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना आपको, जैसे मैंने इसको भी लॉक मार लिया फिलहाल के लिए, थोड़ा टाइम के लिए, नहीं लॉक मत मारो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, इसको शिफ्ट टू कर दिया, एड स्लैश, अब जब आप ऑफसेट करते हो यहाँ पर, जैसे मैंने इसको ऑफसेट किया, ठीक है, ऑफसेट मुझे करना है 1.5 सॉलिडस, इसके बाद जब कमांड छोड़ के वापस से कमांड लो, तो यहाँ पे ना डेट इनपुट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसको नो कर दो। ठीक है, अब नो करने के बाद इसको मैंने फ्लिप किया, सॉलिड यस कर दिया, इसको ऑफसेट मार दिया। ठीक है, जिससे ट्विस्ट में कन्वर्ट हो गया। और उसके अलावा या तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा मारता हूँ, यहाँ से कितना है, लगभग 2.5 के आसपास है, मैंने सेलेक्ट किया, इसको ऑफसेट सरफेस ले लिया, वापस कमांड छोड़ा, वापस से कमांड लिया, तो डेट इनपुट का ऑप्शन आ गया, नो कर दिया, इसको ऑफसेट मार दिया मैंने 1.5, नो, यहाँ पे फ्लिप किया 2.5, 2.5 से क्या हुआ, यहाँ तक आ गया। और उसके अलावा आपको जैसा चाहिए सरफेस, तो यहाँ
यहाँ पे आप बाद में भी चेंजेस करोगे तो मेटल में भी चेंजेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी मेटल में चिपड़ा हुआ लग रहा है, मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा नीचे ले लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ करूँगा तो यहाँ भी चेंजेस होगा। अब इसको पकड़ा, इसका पॉइंट ऑन किया, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लिया। पहले क्या हो रहे थे, जैसे कि यहाँ पे पूरा सिकुड़ गया है, टूट जाएगा, ठीक है, टूटा टूटा दिखेगा। तो यहाँ से थोड़े बहुत चेंजेस करके आप वो शेप लेके आ सकते हो। जैसे यहाँ पे राउंडेड दिखना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे राउंडेड दिखाने के लिए यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को रिमूव कर लिया, यहाँ पे राउंड दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे राउंड नहीं दिख रहे। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे पॉइंट ऐड कर लो, क्योंकि इस पॉइंट से करोगे तो और पॉइंट खराब हो जाएंगे। तो मैं क्या किया, हल्का सा पॉइंट ऐड कर दिया, यहाँ पर गया, एक पॉइंट ऐड कर दिया। हाँ, तो बोल रहे हैं, बोल रहा तो बोलोगे तो मुझे समझेगा। कोई पर्सनल बात कर रहा है घर की, हाँ, वो भी बता दो। हाँ, बस यही होना ही चाहिए, समझे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको को मिल गया यहाँ पर। अब आप को का डुप्लीकेट एज ले लो, इजी तरीके से एकदम, कुछ करना ही नहीं इसमें, खाली डुप्लीकेट एज लेना है। अब सोचोगे कि बहुत हार्ड है, तो हार्ड लगेगा ही, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया इतने को, और वापस से कंट्रोल Z कर दिया। या तो कॉपी करने के बाद इसको डिलीट कर दिया मैंने, सरफेस ऑलरेडी है। अब इसको मैं वापस से रिबिल्ड कर लिया। थोड़ा तो देखो, अब ये पीस जो है ना, ये तुम्हारा 5-6 घंटे का पीस है। 5-6 घंटे का मतलब 8-10 घंटे का मान के चलो, अगर प्रॉपर फिनिशिंग करना है एकदम, तो ऐसा इजी नहीं कि फट से उठा के फट से बना दिए। तो थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको रिबिल्ड किया, अब मेन बात है कि को स्मूथ करना है, वही सब काम है। बाकी तो एक बार अगर समझ गए तो फिर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अब इसको पकड़ा, इसको थोड़ा सा नीचे ले लिया। अब पहली बात लॉट मार लेता हूँ मैं। लॉट मारने से क्या होगा, अपने को आइडिया मिल जाएगा। बाद में फिर से शिफ्ट टू मार दूंगा, लेकिन पहले लॉट मार के, ठीक है। लॉट से क्या हुआ, एक आइडिया मिल जाएगा अपने को। अब एक कहो यहाँ से बाहर निकल गया, ये नहीं निकलना चाहिए। इसका पॉइंट लेके पहले इसको अंदर करो, ये पॉइंट लेके इसको अंदर करो, समझे। अब यहाँ पर आपको देखना है, ये मर्जिंग करना है। मैंने आपको बता दिया, पॉइंट एडमिट करके इसको अच्छे से राउंडेड करके बनाना, ठीक है। अब बाकी कुछ डाउट रहेगा, अब जैसे ये वाला एज ऊपर रहेगा, ये थोड़ा सा इसको ऊपर ले लो, ये वाला थोड़ा स्मूथ करो, इसको नीचे ले लो, ठीक है। आप बल्कि थोड़ा कल अपने घर से बना के लेके आओ, बाकी मैं क्लियर करता हूँ। बहुत ईजी है, बस आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ मैडम, कुछ भी तो बनाया।
पैसे नहीं गई अब मेरे को नहीं मेरे पापा भी नहीं गए और क्या आधा तो सिखाऊं क्या बात अब नहीं सिखाता हूँ जितना मेरा काम होता है सिखाऊंगा ना इतना तो सीख पाओ
दोनों को ना इसको तो मारो, पॉइंट थ्री का ना, सी पॉइंट थ्री। इसको बाउंड्री बॉक्स दे दिया ना। भी है ना, पॉइंट वन का है ना। डुप्लीकेट एज लिख दूंगा ना। कौन सा? इसको चेम्बर मारने का ना। हाँ हाँ, इसको कितना, पॉइंट टू का है ना। क्या अंदर ले लो सबको? हम्म? क्या करने का है? डायमंड टच हो रहा है ये दोनों को ना। इतना जाएगा ना ये, देख इतना। ज़्यादा मार लोगे, ज़्यादा मार लोगे।
ग्रुप करना चाहिए ना। अभी क्या करूँ? भैया नीचे वाले से बुलेट लेते हैं ना। सर्विस ही आया है। क्या क्या बोलना बाद में ये कर, ये डाल के वापस भेज देना। ये दो ही प्रॉन्ग सेलेक्ट करेंगे ना। ओके। खाली प्रॉन्ग करो ना ये। कैसे क्या जा रहा है आप लोगों को? पावे किए तुम लोग? आपका नाम क्या है? साहिल मेंशन हूँ तुम। सुधर। पहले भी आते थे क्या? एबीएस से पहले अटेंड किए थे? पहले अटेंड किए थे बैच? हाँ। हाँ? कितने लोग फीस बाकी भाई? क्या बात है? आशीष इन द सेट अमन कनौजिया आई नहीं क्या अभी तक?
चिपकना चाहिए इसके क्राउन में। और डायमंड और इसके बीच में गैपिंग कितना मैंने बोला था? पार्वती क्या टाइमिंग है? हाँ